नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज डिस्कशन में हम कुछ स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिनमें एफआईआईएस का इंटरेस्ट लेवल बढ़ा है जून क्वार्टर में। सो बेसिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक इन कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ाया है और ये डिस्कशन बेसिकली थोड़ा सा इंडिकेटर होता है कि इन स्टॉक्स में इन एफआईआईएस को कुछ वैल्यू दिख रही है या उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहां उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और एफआईआईएस जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह रैंडम तो इन्वेस्ट करते नहीं, उनकी टीम होती है, उनका रिसर्च होता है और आफ्टर ऑल दैट रिसर्च दे आइडेंटिफाई स्टॉक्स और फिर उसमें इन्वेस्ट होता है। और इनके इन्वेस्टमेंट्स छोटे होते नहीं हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 1%, 2%, 5%, इवन उससे भी बड़े स्टेक होते हैं कंपनी में। तो बेसिकली इनके बाइंग के पीछे रिसर्च होता है और इसलिए ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि हो सकता है हमें उसमें कुछ वैल्यू दिखे और उस वैल्यू का हो सकता है हम फ़ायदा उठा पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं विच इज़ बीकाजी फूड्स। सो बीकाजी फूड्स का 12,187 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 487 है, बुक वैल्यू 38 है। और बीकाजी बेसिकली आपने देखा होगा कि इनकी नमकीन चिप्स पैक्ड आते हैं और लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड। 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज भुजिया, नमकीन, पैकेज, स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स वगैरह। तो इनमें इनका अगर इन्वेस्टर का ब्रेकअप देखें, एफआईआईएस का जो स्टेक है आप देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर 2022 में 3.71% था, 3.45 मार्च में, जून क्वार्टर में 5.46 हो गया, करीब करीब 2% का इंक्रीमेंट है, 3.456। सो उन्होंने इनकी स्टेक जो है कंपनी में 2% बढ़ गया है। और एक बार इनका क्वार्टर रिजल्ट्स भी दिखते हैं। जून क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी ने करीब करीब 3 क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 15% का दे रही है कंपनी, और जून से 18 करोड़, पिछले जून में 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस जून क्वार्टर में 45 सीआर का नेट प्रॉफिट है। तो बेवजह इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिख रही हमें एफआईआईएस की, कंपनी अच्छी है, बुक्स ग्रोइंग है, मॉडरेट ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स में 15% का ग्रोथ चल रहा है। और इनका अगर हम रिटर्न देखें तो एक साल में 41.25% का रिटर्न है और पिछले 6 मंथ्स में 29% का रिटर्न है, 1 ईयर में 54% का रिटर्न है। सो ये एक स्टॉक तो ये है। दूसरा स्टॉक जो है डिस्कशन के लिए वो है अरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये आप जानते हैं कि रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वैसे तो खैर इंडिपेंडेंट ऑफ एफआईआईएस की स्टेक बढ़ रही है या न बढ़ रही है, जितनी भी रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें सब में बहुत तेज़ी है फ़िलहाल तो, और देखेंगे एक साल में तो काफ़ी ग्रोथ दिखेगा आपको इंटरनेशनल में। लेकिन इसका भी हम जो सूत्र लेके चल रहे हैं इन्वेस्टर्स का, वो एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। सो ओवर टाइम इसमें देखेंगे एफआईआईएस का स्टेक बढ़ता गया है। मार्च क्वार्टर में 3.99 था, इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में 5.17 हो गया है, तो करीब करीब 1.18% का स्टेक बढ़ाया है एफआईआईएस ने। और अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट में हमें ग्रोथ दिखता है, जून क्वार्टर में 35% का ग्रोथ है और 145 से 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है। सो वो चीज़ हमें यहाँ भी दिख रही है। और एक चीज़ और देखते हैं साथ में कि अरकॉन में पिछले एक साल में जो है 170% की तेज़ी बनी है। सो देखिए अभी हमने इसमें देखा था कि मार्च क्वार्टर में इनका स्टेक सिग्निफिकेंटली बढ़ा था, फिर जून में बढ़ा है। तो सो बेसिकली पिछले 2-3 क्वार्टर से इनका स्टेक इसमें बढ़ रहा है और वो चीज़ हमें यहाँ भी दिख रही है। ये एक क्वार्टर गया आपका जैन से मार्च का एक क्वार्टर, ये तो फ्लैट था। बेसिकली मार्च से जो जून का क्वार्टर था इसमें ग्रोथ है और फिर दोबारा इसमें ग्रोथ है। 6 महीने में देखें तो 98% का ग्रोथ है। और तीसरा स्टॉक देखते हैं कि उसमें भी ऐसा कुछ हमें दिखता है या नहीं। ये बेसिकली जेन टेक्नोलॉजीज़ है। The company designs and develops and manufactures combat training solutions for the training and defense and security forces. और इसमें इन्वेस्टर्स का स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। जो एफआईआईस हैं इनका स्टेक बढ़े जा रहा है और मार्च क्वार्टर में 1.29 था, जून क्वार्टर में 3.47 है, तो मोर देन 2% का स्टेक बढ़ाया है एफआईआईस ने। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखें तो फैंटास्टिक ग्रोथ है। पिछले 3 क्वार्टर्स में 200+ का सेल्स ग्रोथ है। जून क्वार्टर में 7 करोड़ से लेकर के 48 करोड़ का तक इनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। सो विच इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर। इनका चार्ट अगर देखें
पिछले एक साल में कंपनी ने 346% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ्स में 300% का रिटर्न दिया है। सो दिस इज अ फैबुलस ग्रोथ स्टोरी फॉर इन्वेस्टर्स ज़ेनटेक में। तो ये तीनों स्टॉक में तो अभी हमें वो दिख रहा है कि जैसे जैसे एफआईआईएस का स्टेक बढ़ रहा है कंपनी में, जो स्टॉक वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। वो नंबर्स हमें सेल्स में भी दिख रहा था कि सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है जस्ट डायल। इट्स बेसिकली ऑनलाइन लोकल सर्च इंजन ऑपरेट करती है जस्ट डायल, और इनके इन्वेस्टर्स लिस्ट में भी एफआईआईएस जो है पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़े जा रहे हैं। और अगर हम सेल्स नंबर देखें, सेल्स नंबर में हमें 30 प्लस में इनका सेल्स ग्रोथ दिख रहा है पिछले 4 क्वार्टर से। जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो नेगेटिव 48 करोड़ के लॉस से 83 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है जो कंपनी है। तो इनका अगर हम चार्ट मूवमेंट अगर देखें पिछला एक साल का, तो एक साल में 30% का रिटर्न, 6 महीने में 20% का रिटर्न, एक महीने में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो देखिए, अब जैसा पहले 3 स्टॉक्स में हमने देखा उस तरह का बेनिफिट या स्टॉक ग्रोथ, स्टॉक वैल्यू में बढ़त वो वैसा हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जो हमें दिखा कि इसमें एफआईआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है ओवर टाइम। अगला स्टॉक डिस्कशन में है 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और 63 मून्स टेक इज एंगेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज। सो बेसिकली इन्होंने भी बड़े काम कर रखे हैं सब इन फॉर कंपनीज, a pioneer in providing end-to-end solutions for brokers in India and across the world. Its solution cater to equity, forex, commodity. So काफ़ी इन्होंने exchanges, its solutions cater to equity, forex, commodity and derivatives markets, covering all stages of a trade life cycle, that's pre-trade and post-trade. तो इन्होंने इंडिया के लिए भी किया है एंड आउट ऑफ कंट्री के लिए भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स इन्होंने डेवलप किए हैं। और इनमें इन्वेस्टर का प्रेजेंस देखते हैं। एफआईआईएस जो है 5 समथिंग में थे कुछ क्वार्टर्स में, मार्च में डिक्लाइन हुआ था एंड दोबारा जून क्वार्टर में ये बढ़त हो गई है। सो ऑलमोस्ट 5% का प्रेजेंस है एफआईआईएस का, इसमें स्टेक होल्डिंग है। और अगर रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स में भी पिछले 3 क्वार्टर से 100+% का ग्रोथ है। जून क्वार्टर में तो 181% का सेल्स ग्रोथ है और -6 से 37 करोड़ के प्रॉफिट में जून क्वार्टर क्लोज किया है कंपनी ने। और रिटर्न्स में देखें तो पिछले एक साल में 48% का रिटर्न है, 6 मंथ्स में 32% का रिटर्न करीब करीब, और पिछले एक महीने में 11.5% का रिटर्न है। सो ये चीज़ हमें इसमें भी दिख रही है कि ग्रोथ स्टोरी है। सो कंपनी जो एफआईआईएस जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी वो सिंक हो रही है स्टोरी। अगला स्टॉक डिस्कस करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। इट्स अ मास मार्केट फोकस्ड बैंक इन इंडिया केटरिंग टू फाइनेंशियली अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स। जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसा ही लोन का फाइनेंसिंग करते हैं, स्मॉल फाइनेंस करते हैं। इन्वेस्टर्स का प्रेजेंट देखें, एफआईआईएस बीच में नल के बहुत छोटे उसमें हो गए थे, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही। मार्च क्वार्टर से ऑलमोस्ट 2% का स्टेक बढ़ा है और क्वार्टर्स में रेवेन्यू 905 से 1287 CR हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। प्रॉफिट्स में 203 से 324 हो गया है। और रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स देखें तो एक साल में 142% का ग्रोथ है, 6 महीने में 76% का ग्रोथ है, एक महीने में 15% का ग्रोथ है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि बुक वैल्यू 20 है, करंट प्राइस 48 है, 9,500 करोड़ की का बैंक है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो ये चीज़ यहाँ पे भी हमें दिख रही है। अगला स्टॉक जो है वो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कंपनी है, एंगेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और इसमें अगर हम इन्वेस्टर्स का प्रेजेंस देखें सो आप देखेंगे कि 4 से लेकर के 9.27 पिछले क्वार्टर से करीब करीब ऑलमोस्ट 5% का स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में एफआईआईएस ने। और सेल्स नंबर इनका अगर देखें तो जून क्वार्टर 54% का ग्रोथ है कंपनी का, और प्रॉफिट्स में 17 से 28 करोड़ रीच किया है इन्होंने नेट प्रॉफिट में। और अगर चार्ट मूवमेंट इनका देखें तो एक साल में 53%, 6 मंथ्स में 77% एंड 1 मंथ में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। सो ग्रोथ स्टोरी है, मतलब एक साल में 53% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। और नेक्स्ट स्टॉक इन डिस्कशन है दैट्स मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इट्स एन इंटीग्रेटेड ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें इन्वेस्टर्स का जो प्रेजेंस है एफआईआईएस का बहुत छोटे पोर्शंस में होते थे, लेकिन अब एज ऑफ जून क्वार्टर करीब करीब 2% स्टेक बढ़ा है एफआईआईएस का।
रिजल्ट्स देखें इनका अगर तो 44% का 45% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया कंपनी ने एंड 44 करोड़ से 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट्स और 1 ईयर में 61% का रिटर्न दिया है और एक 6 मंथ्स में 76%। तो सो बेसिकली 8 स्टॉक जो हमने आज डिस्कस किए सब में हमें वो एक सिरा एक स्टोरी दिख रही है कि एफआईएस का स्टेक बढ़ रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू और बेनिफिट दिए जा रही है सिंस टाइम। लेकिन ये स्टोरी हमेशा ही सही नहीं होता है। सो जब भी ये देखिए एफआईएस का इंक्रीजिंग स्टेक एक सिरा है, बेसिकली एक लीड है, बट इट्स नॉट 100% गारंटी कि जिसमें एफआईएस का स्टेक बढ़ेगा उसमें वो बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे या आपको मुनाफा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप आज के डेट में भी देखने जाएंगे, जैसा जून क्वार्टर रिजल्ट्स निकालेंगे जिनके एफआईएस की प्रेजेंस बढ़ी तो करीब 70-80 कंपनियाँ आएंगी, तो उसमें से भी आपको फिर जैसे ये 8 स्टॉक चुन के हमने निकाले उसमें से, तो ये स्टडी आपको करना होगा हर इन्वेस्टर को जो भी स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखें और फिर कंपेयर करें। और एफआईएस के साथ एक बड़ी और रिस्की चीज़ है कि उनका स्टेक कब घट जाता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एवरी क्वार्टर ही डिस्क्लोज होता है। तो उस 3 महीने में ये नहीं पता चलता कि कौन सा क्या होगा, कौन सा एफआई उसमें रहेगा या निकल जाएगा। सो बेसिकली फूक फूक के कदम रखें, अपना रिसर्च पूरा करें। जो भी जैसे ये एक इंडिकेटर मिलता है, लेकिन इस इंडिकेटर 100% गारंटी नहीं है ग्रोथ का या अच्छी कंपनी का। तो अपने इस लीड के बाद अपना रिसर्च पूरा करें। और जो इन्वेस्टर्स नए हैं हमारे चैनल पे वो ऐसे डिस्कशन सुनने के लिए या कनेक्ट होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।